वॉशरूम में टॉवल ही नहीं है। वैसे तो बड़े चोंचले देख लिए इस बड़े घर के, एक वॉशरूम में टॉवल तक तो रखा नहीं है। पता नहीं शायद इस कपबोर्ड में ही कटी थी। ज़ैन, ज़ैन कहाँ हो? यहाँ हो जल्दी से। ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम? और ये तुम मेरी कपबोर्ड के अंदर क्या कर रही हो? क्यों घुसी हो तुम? What are you doing here? ज़ैन, ये सब क्या है? ये सब मेरी चीजें हैं, इनको अपना नहीं बनाना, तुमने समझी? ये सब चीजें तुम्हारी हैं? हाँ, ये सब चीजें मेरी हैं। क्या करना, तुम नजदीक नहीं आना इसके आइंदा से, कह रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम इन सब चीजों का क्या करते हो? इन सब चीजों का जो भी करो मेरे काम की चीजें हैं ये। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। तुम इन चूड़ियों का क्या करते हो? ये सब गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स। ये सब मैं लड़कियों को देता हूँ। कोई भी अगर मुझे पसंद आ जाती है, किसी को लाल दे देता हूँ, किसी को नीली, किसी को हरी, कोई कार्ड दे देता हूँ, कोई गिफ्ट्स दे देता हूँ। गिफ्ट्स देना कब से गुनाह है? अच्छा, तो तुम ये सारे गिफ्ट्स लड़कियों को देते फिरते हो? तुम गिफ्ट्स नहीं देती? What is the problem here? Why are you acting like this? और तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुम मेरी कबर्ड में क्यों घुस रही थी? आइंदा से मेरी चीजों को अगर तुमने हाथ लगे, चलो यहाँ से, चलो बात, चलो चलो यहाँ से। अपने से एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ज़ारा के फादर के बहुत बुरे इंसान थे। वो मानी उनसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्या हुआ था? अदील भाई है ना, वो आलिया के तायाजाद थे। आलिया अदील भाई को बहुत पसंद करती थी हमेशा से, लेकिन जब अदील भाई ने रिश्ता मांगा तो वो ज़ारा की माँ अरूसा का मांगा। उस दिन के बाद से आलिया ने अरूसा को अपना दुश्मन मान लिया। बहुत बद्दुआएं देती थी उनको। उन दोनों की शादी रोकने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की। मैंने बहुत समझाया आलिया को। आप? हाँ, मैं। एक ही मोहल्ले में घर थे ना हमारे, काफी दोस्ती थे हम दोनों में, बहुत आना जाना था हमारा घर पर। अपना हर रात मुझसे कह दिया करती थी आलिया। रूसा की शादी के बाद तो बिल्कुल टूट गई। वो तो रूसा के मरने की दुआएं मांगती थी। मैं उसे समझाती थी, कहती थी कि अल्लाह से अपने लिए सुकून मांगो, किसी की बर्बादी नहीं। फिर मुझे लगा कि वो धीरे धीरे सब कुछ भूलकर वापस पहले जैसी हो गई है। तो फिर पता है, जब अम्मा मुनीर भाई के लिए लड़की ढूंढने लगी ना, तो बस मैंने झट कह दिया कि आलिया मेरी भाभी बनेगी। बस साल भर में मेरी और मुनीर भाई की शादी एक ही दिन हुई। फिर मैंने सोचा शायद आलिया सब कुछ भूल चुकी होगी। वक्त गुजरता गया और एक दिन ना उरूसा के इंतकाल की खबर मिली। फिर कुछ दिन बाद आलिया ज़ारा को घर ले आई। उस वक्त ज़ारा बहुत छोटी थी। अदील भाई भी कभी कभार आकर मिल लिया करते थे। फिर कुछ अरसे बाद जब माँ के इसरार पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो फिर आलिया ने ना पाबंदी लगा दी कि अब वो ज़ारा से नहीं मिल सकते। अदील भाई ने बहुत मिन्नत समाजत की, मगर आलिया ने उन्हें कभी भी ज़ारा से मिलने नहीं दिया।
उन्होंने कोशिश नहीं की कि ज़ारा को अपने साथ ले जाएं? की, बहुत कोशिश की, लेकिन जब आलिया ने उनसे कहा कि उन्होंने इस सिलसिले को मजीद बढ़ाया तो वो ज़ारा को जान से मार देगी और खुद भी खुदकुशी कर लेगी। तो उस पर अदील भाई बेचारे डर से गए और आलिया ने ज़ारा के दिल में शुरू से उसके बाप के लिए नफरत के बीज बो दिए। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी नफरत इतनी पुख्ता हो गई कि आज वो अपने बाप की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। ज़ारा को लगता है कि शायद उसके बाप ने उसे भुला दिया, कभी उससे राब्ता नहीं किया, लेकिन वो सच नहीं जानती, बल्कि यूं कहूं उसे कुछ समझने या जानने ही नहीं दिया गया। ये तो सरासर ज्यादती है उनके साथ, और ज़ारा के साथ भी। मैं ज़ारा से बात करूंगा कि कम से कम एक बार तो अपने फादर से मिले। बेचारे कितने तकलीफ में होंगे। कि वो चाहते हुए भी अपनी बेटी से। आदि, बेटा तुम आलिया को नहीं जानते, तुम उसकी नफरत से मुकाबला नहीं कर सकते हो। आलिया का जो रूप मैंने देखा है ना बेटा, ना तुम देख सकोगे और ना ही बर्दाश्त कर सकोगे। इसलिए उसके मामले में तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो होता रहा है और जो हो रहा है वैसे ही चलने दो। सुन रहे हो ना तुम? जी अम्मी, आप फिक्र नहीं करें, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा मेरी बात सुनो, आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन है और तुम पता नहीं क्या किस्से लेकर बैठ गए। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारा सबका उतार दूं। कहीं इस बावले से शादी करके घाटे का सौदा तो नहीं कर लिया मैंने। पता नहीं क्या करता फिरता रहा है। फरहा आंटी भी इस बारे में जानती हैं या नहीं। हेलो हेलो, कैसी हो मेहरू? कहाँ गायब हो यार? शादी के बाद कॉल रिसीव करना तो दूर की बात, तुमने मैसेज का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा बिजी थी। तो अब मिल लो, अब तो मसरूफ नहीं हो ना। सारी फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाह रही हैं और तुमने कॉलेज की फ्रेंड्स को इनवाइट भी नहीं किया था शादी में, तो अब मिल लो। यार वो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि किसी को बुला ही नहीं सकी मैं। अरे तभी तो कह रही हूँ, एक बार तसल्ली से मिल लो सबसे, और जैन भाई से भी मिलवा दो। हम भी तो देखें ऐसा कौन सा शहजादा है जो हमारी शहजादी को ले उड़ा। नहीं, जैन किसी से नहीं मिल सकते। क्या मतलब मेहरू? सब ठीक तो है ना? कहीं उसने तुम्हें सच में तो कैद नहीं कर लिया? अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। अब जैन इतना बिजी होते हैं, अब देखो ना उनका इतना बड़ा बिजनेस है, संभालना आसान काम थोड़ी है। हाँ 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 ठीक है, मैं मिलवाऊंगी, थोड़ा सब्र रखो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। घर से फोन था क्या? मामा वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी, उसकी कॉल आई थी, मिलने का बोल रही थी। चली जाती? नहीं मामा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, और मैंने जैन ने कुछ किया है? कुछ कहा? परेशान कर रहा है तुम्हें? मैं बात करूंगी। अच्छा ये तुम्हारी गाड़ी की चाबी। मामा मेरी गाड़ी? बाहर ड्राइवर खड़ा है, और ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड,
अपनी सहेलियों के साथ जाओ और जितनी शॉपिंग करनी है, घूमना फिरना है, जाके करके आओ हैं। और जैन की फिक्र बिल्कुल नहीं करना, मैं उससे बात करूँगी। अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो, अपनी ख्वाहिशें पूरी करो। जाओ जाओ। Sen